अगर अभी तुमने यूएसएसआर की आर्मी को नहीं रोका तो अफगानिस्तान से पूरा इस्लाम खत्म हो जाएगा। और यहीं से जंग शुरू होती है अफगानिस्तान के कबीलों के बीच में और यूएसएसआर की आर्मी के बीच में। और ये कबीले इतने पावरफुल थे कि कभी यूएसएसआर ने इनको सोचा ही नहीं कि ये उनकी आर्मी को इतना नुकसान पहुंचा देंगे। और ये कबीले धीरे धीरे क्या है, रेड आर्मी को नुकसान पहुंचाते गए। लेकिन यूएसएसआर को समझ में आ गया था कि अगर इस कबीलों को या इन मुजाहिदीन को बैकफुट में फेंकना है तो किसी भी कीमत पर आईएसआई को बैकफुट में फेंकना पड़ेगा। अब आईएसआई को कैसे बैकफुट में फेंके, क्योंकि अमेरिका इस वॉर में डायरेक्ट नहीं आएगा। तभी यूएसएसआर की केजीपी ने अपने एजेंटों को फिर प्लान करना स्टार्ट कर दिया। कहां पर? हिंदुस्तान के अंदर। बहुत सारे लोगों ने आर्मी ऑफिसर्स को, सोल्जर को देखा होगा, बच्चे कितने खुश होते हैं उनको देखकर। ये पूरी दुनिया बोलते हैं कि बच्चों के अंदर कहते हैं सर ईश्वर वास करता है। मैंने आज तक दुनिया में कभी भी छोटे बच्चों को सिर्फ एक आर्मी वालों को बाय करते हुए, मैंने दुनिया में किसी को बाय करते हुए नहीं देखा उन्हें। कभी आप JNK चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, जब भी आर्मी की कॉन्वाई निकलती है तो छोटे 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 बच्चे सब रोड के किनारे खड़े होकर उनको बाय करना शुरू करते हैं सर। तो मतलब कहते हैं कि आपको एक, जहां मिलिटेंट को उनमें जल्लाद नजर आ रहा है, मिलिटेंट को एक सोल्जर पर तो जल्लाद ही नजर आता है ना सर, तो उन बच्चों को उन पर भगवान नजर आ रहा है सर। तो एक इंसान के दो पहलू है। आप उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जो बच्चे उन सोल्जरों को जानते भी नहीं है लेकिन उन्हें उनमें ईश्वर नजर आ रहा है। आप एक मिलिटेंट को देख लो, उनमें उन्हें यमराज नजर आ रहा है सर। एक ही आदमी के दो रूप है, बस आप उन्हें किस रूप में देखते हैं। 1945 के एंड में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे चर्चिल। तो उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिस ऑपरेशन का नाम है एंटीकेबल। MI6 इस ऑपरेशन को लॉन्च करता है। इसका पहला मकसद होता है कि उन देशों को खत्म करो जिन देशों ने नाजियों के खिलाफ वॉर किया। इसका दूसरा काम था कि किसी भी कीमत पर यूएसएसआर को खत्म करो। 1945 में एंटीकेबल शुरू हुआ, चर्चिल भी खत्म हो गए, ऑपरेशन फिर भी चल रहा था। 1991 में शायद यूएसएसआर को तोड़ा। यहां पर ऑपरेशन एंटीकेबल खत्म नहीं हुआ सर। क्यों नहीं खत्म हुआ? क्योंकि MI6 ने जो सोचा वो नहीं हुआ। फिर भी रशिया निकल कर आया और रशिया एक बहुत पावरफुल देश बना। 1945 का ऑपरेशन एंटीकेबल कंटिन्यू चल रहा था सर। किसी भी कीमत पर रशिया को खत्म करना। इसी ऑपरेशन का सहारा लिया, यूक्रेन को प्रॉक्सी बनाया रशिया के अगेंस्ट में कि हम तुम्हें नाटो देते हैं। अब रशिया को अपना बचाना था, रशिया ने क्या किया, यूक्रेन के ऊपर वॉर शुरू कर दिया। ऑपरेशन एंटीकेबल का हिस्सा सर। सब कुछ चल रहा है, फिर भी तभी क्या होता है, ईरान इनडायरेक्ट तरीके से ड्रोन की मदद शुरू कर देता है। किसको? रशिया को। डायरेक्ट फ्रंट में आ जाता है। ऑपरेशन एंटीकेबल तो अभी भी चल रहा है ना सर, रशिया को बैकफुट फेंकने के लिए। लेकिन ईरान को कैसे खत्म किया जाए, एकदम से क्या करते हैं, इजराइल को भी क्या कर देते हैं, ईरान के अगेंस्ट में कर देते हैं। जब 1945 में एक ऑपरेशन शुरू हुआ जो आज भी खत्म नहीं हुआ, तो सीक्रेट सर्विस की दुनिया के बारे में हम कभी सोचे? लेकिन ट्रंप ये कह रहे थे अभी, मैं चाहूं तो एक दिन में वॉर रुकवा दूं। सर CIA से पूछना चाहिए कि तुमने तो दुनिया में 59 देशों की सरकार गिरा दी सर। तुम ही थे जिन्होंने आज तक सारे मुजाहिदीन तैयार करे, तुम ही थे जिन्होंने तालिबान को तैयार किया, तुम ही थे जिन्होंने ISIS को तैयार किया। अगर मुझसे कोई ये पूछे कि इस दुनिया के अंदर धरती में सबसे ज्यादा वॉर किसने जन्म दिया है सर, मैं बोलूंगा CIA एंड MI5 ने सर, जिन्हें पूरी दुनिया का रुख चेंज करके रख दिया सर। एक प्रोग्राम में मेरे एक सीनियर बैठे हुए थे और एक जर्नलिस्ट ने उनको पहचान लिया सर। एक बहुत सक्सेस ऑपरेशन था और जैसे जर्नलिस्ट ने उनको पहचाना तो बोला यार कि सर आपकी तो असली जगह ऊपर है करके स्टेज पर। तो बोले नहीं सर मेरी जगह है, और वहां से वो चले गए। मतलब जो उन्होंने पूरे ऑपरेशन को सक्सेस उन्होंने बनाया, लेकिन जहां पर सारे मिनिस्टर्स वगैरह वो हैं, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं नहीं मैंने अपना काम किया है। तो ये बहुत मुश्किल है सर। दुनिया के अंदर देखो, कोई भी क्यों ना हो, इस दुनिया में हर आदमी चाहता है कि यार मैं काम कर रहा हूं तो मुझे उसका फल मिले।